हरियाणा में नायब सिंह सैनी विजयदशमी के मौके पर 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सीएम नायब सिंह सैनी आज जा रहे हैं दिल्ली। हरियाणा में सरकार बनाने पर होगी चर्चा। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा, हरियाणा में सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जीत के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की नो एंट्री, अब देश विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने कहा, कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है प्रदेश। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने रिजल्ट पर सवाल उठाए, कहा यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। कांग्रेस ने नतीजों को बताया अप्रत्याशित, कहा परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तलब किया, दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कुमारी शैलजा ने कहा, ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत की। कुमारी शैलजा का इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अटैक, कहा पार्टी आलाकमान को नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा में नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का कांग्रेस पर तंज, कहा हमारी आरजू की फिक्र करते हो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते हो एक अलग शाम होती। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस खेमों में मायूसी नजर आई। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जश्न के लिए बुलाया गया ढोल वापस लौटा दिया गया। रोहतक में भी जश्न के लिए बुलाए गए बग्घी और रथ को वापस लौटाना पड़ा। लोगों ने मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात की, कहा 5 मनोनीत विधायकों को लेकर हम किसी के साथ झगड़ा करने नहीं आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस को अपनी हार पर सोचना चाहिए, हार के कारणों पर मंथन करें। जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए संकल्पित बीजेपी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले अमित शाह। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला। डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को जीत की बधाई दी, कहा आपने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। पीएम मोदी आज नागपुर और शिरडी को नवरात्रि की सौगात देंगे। नागपुर और शिरडी में एयरपोर्ट के विश्व स्तरीय टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। नागपुर के बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन का सिलसिला आखिरी दौर में। आज दोपहर 12 बजे मुंबई के वाईबी सेंटर में होगी अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा की 288 में से 190 सीटों पर बनी सहमति। दशहरे के करीब अघाड़ी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का हो सकता है ऐलान। बिहार डिप्टी सीएम बंगला विवाद पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी मेरी इमेज खराब करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चोरी के आरोप पर कहा, हिम्मत है तो ईडी सीबीआई लगाओ और प्रमाण दो, नहीं तो सभी को कोर्ट ले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 23 अक्टूबर तक जंतर मंतर या किसी दूसरी जगह प्रदर्शन की मांगी गई है इजाजत। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा डिफॉल्ट जमानत देने वाली मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी की जांच अधूरी होने की दलील दी गई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में आज दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम से निकालेंगे कैंडल मार्च। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 40 से अधिक सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा। जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में काम छोड़ा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे को नौटंकी बताया, कहा इस्तीफा देना है तो इंडिविजुअली दीजिए। अभिनेता एजाज खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुंबई में अंधेरी में एजाज के ऑफिस में सर्च की। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा, टूटी पटरी पर गुजर गई यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस। बेगूसराय खगड़िया रेलखंड पर टूटी थी रेल पटरी। कानपुर की महाराजपुर पुलिस की गांजा तस्करों के साथ मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वडोदरा में नाबालिग के साथ रेप मामले में पुलिस ने 48 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 2 दिन पुलिस रिमांड में भेजा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक कंटेनर में 40 गौवंश बरामद। बोरे की तरह ठूसे हुए गौवंश, कई किलोमीटर पीछा करके पकड़ा गया कंटेनर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के 2 जवानों को आतंकियों ने किया अगवा। एक जवान वापस आने में कामयाब। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
शारदीय नवरात्र का 7वां दिन आज देश भर में मंदिरों में सुबह से हो रही है देवी के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्र के 7वें दिन की जा रही है पूजा अर्चना। नवरात्र के 7वें दिन विंध्यवासिनी देवी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा। लंबी कतार में श्रद्धालु देवी कालरात्रि की पूजा के लिए इंतजार करते नजर आए। अयोध्या के मां पाटेश्वरी देवी माता मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे। नवरात्र के 7वें दिन कर रहे हैं पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल पहुंचे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और विशाल विजय कुमार। खिलाड़ियों ने पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव के दौरान सोनू निगम ने बांधा समा। सोनू निगम की गायकी से झूमे दर्शक। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। T20 सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। 3 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 से पहले ही आगे।